दोस्तों, 15 साल के लड़के से मौसी रात में संबंध बना रही थी और एक बार नहीं लगभग 1 महीने तक रोज उसके साथ संबंध बनाती। जैसे ही रात हो जाती, उसकी मौसी उस लड़के को अपने पास बुला लेती और उसके साथ सारी रात संबंध बनाती। 1 महीना 1.5 महीना तक यही सिलसिला चलता रहता है, लेकिन किसी को कानों कान तक खबर नहीं थी, जो कि 15 साल का लड़का और लगभग 28 साल की मौसी थी। जो कि सोचने वाली बात है। दोस्तों, यह घटना कहाँ की है, यह कैसे उस लड़के को फंसाती है और उस लड़के के साथ क्या क्या करती है, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, वो कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना रायपुर जिले की है। वहां पर एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम अमन होता है। इसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास होती है। स्कूल की छुट्टी हुई रहती है तो अमन अपनी माँ से कहता है कि मम्मी, मैं कुछ दिन के लिए मौसी के यहाँ घूम आऊं। तो उसकी मम्मी कहती है कि ठीक है, मौसी के यहाँ चले जाओ, काफी दिन हो गया गए हुए, जाओ घूम आओ, गर्मी की छुट्टी हुई है। वह लड़का अपनी मौसी के यहाँ चला जाता है। मौसी के यहाँ जब जाता है, जो मौसा होते हैं वह एक सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरी का काम कर रहे होते हैं, जो कि दिल्ली में रह रहे होते हैं। तो यह अक्सर वहीं पर रहते थे। मौसी घर में अकेली रहती थी। मौसी का भी छोटा लड़का रहता है, जो कि लगभग अभी 8 साल का रहता है। वह छोटा रहता है, इतना जानने समझने की उसकी क्षमता नहीं रहती है। अब दोनों लड़का, वह बड़ा और एक छोटा, दोनों दिन भर खेलते मौज मस्ती करते। इधर मौसी अकेली रहती है। लड़का चूंकि बड़ा हो गया था, 15 साल के लड़के समझदार हो जाते हैं। अब जैसे ही रात होती है, मौसी लड़के को खाना पीना खिलाकर सुला देती है और एक ही बेड पर मौसी और दोनों लड़का तीनों साथ में सोते। तो यह जो उसकी मौसी थी बहुत होशियार थी, क्योंकि यह पति से दूर रह रही होती है। अक्सर यह मोबाइल पर वीडियो वगैरह देखती रहती। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल जाती, जिसको देखती तो इसकी जो इच्छाएं थीं वह उभरने लगती। अब अकेली थी, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि पति दूर था। पति रात में फोन कर लेता, थोड़ी देर बात कर लेता, उसके बाद इसके पास अकेलापन ही रहता है, जिसको यह अकेलापन खत्म करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढने लगती है। लेकिन समाज में डर और बुराई के चलते ऐसा कोई काम नहीं करती है कि जिससे समाज में कोई बदनामी हो। लेकिन मानसिकता ऐसी चीज होती है कि कब बदल जाए किसी को खबर नहीं रहती। अब जब इसकी बहन का लड़का उनके घर आता है, तो देखती है कि 14-15 साल का बढ़िया लड़का अभी तैयार हो रहा है। नई उम्र का लड़का है। अब खाना पीना खिलाकर जैसे इसको बिस्तर पर सुलाती, तो इसको अपने बगल सुलाती और रात को उलट पलट के इसको अपने ओर खींच के चिपक के सोती। लड़के का बचपना था, वह नहीं समझ पाता है, क्योंकि वह उसके दिमाग में ऐसी कोई फितरत नहीं थी कि मौसी क्या करने वाली है। रोज चिपका के सोती और जब चिपकती तो लड़का भी चिपक लेता। अब दोनों की ऐसे ही रोज 1-2 दिन तक चलता रहता। उसके बाद जो महिला होती है, महिला के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। जब यह लड़का सो जाता तो महिला उस लड़के के कुछ प्राइवेट पार्ट को छूने लगती। लड़का जब नींद में होता तो नहीं समझ पाता। अब जब वह सहलाती तो कुछ ना कुछ उसको असर होता, कुछ उत्तेजना उसके शरीर में होती, कुछ हरकत होती। एक दिन की बात है, रात के लगभग 9 बजे के आसपास सब लोग खा पीकर लेट जाते हैं। वक्त बीतता जाता है और यह जो लड़का होता है और मौसी, दोनों मौसी भतीजे बगल में सो जाते हैं। सोने के बाद यह लड़का जैसे ही कुछ हल्का नींद टाइप में होता है, तो मौसी उसके पार्ट्स को छूने लगती है। जब प्राइवेट पार्ट को छूती है तो शरीर में कुछ उत्तेजनाएं होती हैं, तो जो लड़का होता है मौसी से चिपक जाता है। अब मौसी लड़के को चूमने लगती है, प्यार करने लगती है। लड़का भी 14-15 साल का होता है, क्योंकि आज जो 10 साल के बच्चे हो जाते हैं, उसकी जो हार्मोन्स है वह बराबर काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। अब जो मौसी होती है उस लड़के के साथ अश्लील हरकतें करने लगती है, लड़के को संबंध बनाने के लिए फोर्स करती है। अब लड़का मौसी के साथ संबंध बनाता है। जो लड़का है,
जैसे जैसे इनके साथ संबंध बनाता है, लड़के को बहुत अच्छा लगता है और इसकी जो मौसी होती है उसको बहुत अच्छा लगता है। दोनों खूब मौज मस्ती करते हैं। रात में 2-3-4 बार लोग संबंध बनाते हैं। अब जो लड़का था कच्ची उम्र का था। यह सिलसिला लगभग 1 से 1.5 महीना तक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे लड़के की तबीयत खराब होने लगी। अब जो उसकी माँ थी, लड़के की जब हालचाल पूछती है तो लड़का कहता है कि माँ मेरी तबीयत खराब है, अभी मौसी मेरी दवा करवा के आई है। तो उसकी माँ को कुछ शंका होने लगती है कि 1 महीने से तबीयत खराब है। उसकी माँ आ जाती है। जब उसकी माँ आ जाती है तो ट्रीटमेंट वगैरह करवाती है और लड़के को जब घर ले जाने लगती है तो उसकी बहन बार बार कहती कि अभी 2-4-10 दिन और रहने दो, अभी तो छुट्टियां बहुत बाकी है। अब लड़का भी जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो माँ उसको कहती है कि ठीक है, 10 दिन और रह लो। अब 10 दिन फिर एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। अब यह काम ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद एक दिन लड़के का पिता आता है और पिता घर लेकर चला जाता है। जब घर जाता है तो इसकी जो बहन होती है अपनी बहन को फोन करती है और कहती है कि उसका नाम वहां ना लिखा करके यहां लिखवा दो, जिससे कि मेरा बेटा भी साथ में दोनों स्कूल जाया करेंगे। और ये जो अकेला रहता है तो आने जाने में दिक्कत होती है। दोनों एक साथ साइकिल से स्कूल जाएंगे और दोनों साथ में पढ़ेंगे लिखेंगे। मां इस बात से बेखबर रहती है कि इसकी बहन इसको क्यों कह रही है बार बार आने के लिए। लड़के की मां मान जाती है और कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं बहन, क्योंकि यह किसी के ऊपर शंका करने वाली बात ही नहीं होती है। ऐसे पवित्र रिश्ता को कोई नहीं बदनाम करता। अब मां लड़के को भेज देती है। लड़का एडमिशन करा लेता है। एडमिशन कराने के बाद स्कूल जाने लगता है। जैसे ही रात होती दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते। अब धीरे धीरे संबंध का जो रूप था कुछ इस कदर हो गया था, क्योंकि यह जो लड़का था यंग था, अभी महिला को पूर्ण संतुष्ट कर देता था। महिला भी इससे बहुत खुश रहने लगती। अब महिला जो थी बहुत अनुभवी थी, क्योंकि उसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल थी। बच्चे हो गए थे। वह दुनिया के सारे खेल जानती थी। वह जो जो खेल करवाती लड़का से, वह लड़का उसी तरह खेल करता है। हर प्रकार से उससे संबंध बनवाती। ऐसा कोई अंग पार्ट्स नहीं रहता जहां पर संबंध नहीं बना रहा होता है। अब यह अक्सर चलने लगता है, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। अचानक से जो महिला होती है यह प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको शंका होने लगता है कि अब करें तो क्या करें। डर जाती है। उसके बाद यह महिला डॉक्टर के पास जाती है और पहले तो चेकअप का जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है वह लेकर के आती है, चेक करती है, तो यह पॉजिटिव निकलती है। अब यह महिला सोचती है कि दवा खा लूं। फिर दवा के लिए मेडिकल स्टोर पर जाती है तो वह जो है दवा देने से इनकार कर देता है। कहता है कि हमेशा काम नहीं करेंगे। वक्त पूछता तो लगभग 2 महीने 3 महीने की बात हो गई होती है। वक्त भी काफी बीत चुका होता है। वह कहते हैं दवा कोई अब विकल्प नहीं है, दवा से आपकी जान को खतरा है। महिला और डर जाती है। उसके बाद कहता है कि अब दूसरा रास्ता बचा है कि आप इसको हटा दे बच्चे को। तो वह सरकारी अस्पताल जाती है। किसी और नर्स के माध्यम से सरकारी अस्पताल जाकर के जो है बच्चे को हटाने का काम करती है। उसके बाद घर पर आती है। पति से बताती कि हमारी तबीयत बहुत दिन से खराब चल रही है। पति को सारी बातें जब बताती है तो पति पैसे वगैरह भेज देता है। उसके बाद वक्त बीतता जाता है। उसके बाद 10-15 दिन बाद अब जो है यह दोनों फिर वही काम शुरू कर देते हैं। लगभग 6 महीने का वक्त बीत जाता है। 6 महीने बाद पति जब घर आता है तो पति पत्नी दोनों साथ में होते हैं। लेकिन अब इधर जो लड़का था, लड़के को आदत पड़ गई होती है। लड़का अकेले रह नहीं पाता है। वह भी जिद करने लगता है कि हम भी साथ में लेटेंगे। लेकिन पति पत्नी के बीच में इतना बड़ा लड़का कोई एडजस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन मौसी कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम आराम करो, कोई विकल्प निकाल देंगे, एक दिन की बात है। इसका पति किसी काम से बाजार चला जाता है। लगभग 1:30 से 2 बजे दिन की बात है। यह लड़का स्कूल से 1 बजे के आसपास आ जाता है और इसका जो छोटा बेटा होता है वह कहीं गांव में खेलने गया रहता है और आकर के यह इसकी जो मौसी होती है इस लड़के के साथ संबंध बना रही होती है। तभी अचानक इसका पति आ जाता है। जब पति आ जाता है और देख लेता है अपनी आंखों से तो बिल्कुल गुस्सा हो जाता है और पत्नी को बहुत मारता है, बहुत पीटता है। लड़के को भी बहुत डराता है। सबसे ज्यादा तो पत्नी को डांटता है।
तुमने इस लड़के के साथ ऐसा घिनौना काम किया। तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आई कि उम्र में भी कितना छोटा है और तुमने इसकी ऐसी लत लगा दी है। यह आगे चलकर के कोई अपराध क्राइम करेगा जो कि हम अपने रिश्तेदारों को, तुम्हारी बहन को क्या जवाब देंगे। महिला डर जाती है, उसके सामने रोने लगती है, माफी मांगने लगते हैं कि हमने बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। पति जो होता है इनकी बहन के यहाँ फोन करता है। फोन करने के बाद उनको बुलाता है और कहता है कि आप अपने लड़के को ले जाइए, आपका लड़का यहाँ बिगड़ रहा है। अगर आने वाले टाइम में कुछ हो जाएगा तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी। हम जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे क्योंकि इसकी जो करतूत हैं हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन वह उसकी बहन से ना कह करके, जो अपना साढ़ू होता है, उससे सारी बातें चुपके से बता देता है कि यह लड़का ऐसी ऐसी संगत में फंस गया है। इसका साढ़ू भी गुस्सा हो जाता है, अपनी पत्नी को बहुत डांटता है कि तुम वहां क्यों भेज दी लड़के को। अब धीरे धीरे पति पत्नी में सारी बातें जानकारी हो जाती है कि इसका लड़का ऐसा काम कर रहा है। वह लड़का को घर लेकर के आ जाते हैं और अपने यहाँ फिर एडमिशन करा देते हैं, उसके नए सिरे से पढ़ाई शुरू करा देते हैं और उसकी जो बहन होती है वही से इन दोनों का बिगाड़ हो जाता है। बिगाड़ होने के बाद दोनों में बोलचाल बंद हो जाती है, दोनों का रिश्ता खत्म हो जाता है। दोस्तों, रिश्ता बेशक खत्म हो जाता है लेकिन किसी एक नाबालिग बच्चे की जिंदगी बच जाती है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि यह जो रास्ता पकड़ा देता है बच्चे को, बहुत गलत रास्ता पकड़ा देता है, बहुत ही घिनौना काम करती है। ऐसी बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए। चंद मिनट की जरूरत के लिए महिलाएं जो है ऐसा कदम उठा लेती हैं, ना तो रिश्ता देखती है ना उम्र देखती है। वह थोड़ी देर की खुशियों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, रिश्ता भी भूल जाती है और उम्र भी भूल जाती है। ऐसी महिलाओं को समाज भी नहीं माफ करेगा और रिश्तेदार की तो बात छोड़ो और पति की तो बात छोड़ो। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है।